आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 30 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। अब से मध्य प्रदेश के जंगलों में शूटिंग करने पर भी सरकार कमाई की तैयारी कर रही है। प्रदेश के वनों में फिल्मांकन के लिए अब राज्य सरकार कैमरामैनों को अनुमति देगी। इसके लिए एक कैमरामैन को रोजाना 10,000 रुपए के हिसाब से एडवांस में शुल्क की अदायगी करनी होगी। तैयार की जाने वाली फिल्म में प्रोड्यूसर को फिल्मांकन वाले जंगल के स्थान का नाम भी दर्शाना होगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के सुरम्य स्थलों का मुफ्त में प्रचार करना है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जंगलों में फिल्मांकन के लिए नए मध्य प्रदेश फिल्मांकन नियम जारी कर दिए हैं। वन विभाग को इको टूरिज्म बोर्ड इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा। टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को छोड़कर प्रदेश के अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों में फिल्मांकन की अनुमति दी जाएगी। फिल्म प्रोडक्शन को जिस क्षेत्र में फिल्मांकन की अनुमति लेनी है, वहां के वन मंडल अधिकारी, इको टूरिज्म बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साथ ही राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ये अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। पूरे 24 घंटों के लिए एक कैमरामैन को पहले 7 दिन के लिए 10,000 रुपए प्रति दिन की दर से शुल्क अदा करना होगा। इसके बाद 8वें दिन से 15वें दिन तक 7,500 रुपए प्रतिदिन, 16वें दिन या उससे अधिक समय फिल्मांकन की अनुमति लेने के लिए रोजाना 5,000 रुपए शुल्क अदा करना होगा। कोरोना के चलते 1 जनवरी से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों को नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। अब तक बंद रही कोचिंग संस्थानों को खोलने और नव वर्ष के लिए प्रशासन ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। बुधवार को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह आदेश जारी कर दिए। नए नियम के मुताबिक कोचिंग संस्थानों और ट्यूशन संस्थानों को भी पहले की तरह खोला जा सकेगा। इसके लिए कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वर्तमान में 9वीं से 12वीं तक के लिए भी कुछ शर्तों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। अतः 9वीं कक्षा से ऊपर के छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग संस्थान भी खोले जा सकते हैं। इसके लिए कहा गया है कि कक्षा में बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% की सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। इसमें रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी। कोई भी छात्र लगातार 2 दिन कोचिंग नहीं आएगा। अतः सप्ताह में एक छात्र को अल्टरनेट दिनों में 3 दिन ही बुलाया जा सकेगा। कोचिंग में आने वाले प्रत्येक छात्र की ओर से पूर्व निर्धारित प्रारूप में अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि 2 व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। संस्थान के मुख्य द्वार पर पूरे समय एक टीम रहेगी जो थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन व मास्क के पश्चात ही प्रवेश करने देगी। कोचिंग संस्थान में यदि किसी छात्र या स्टाफ सदस्य कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 10 दिनों बाद ही उसे प्रवेश दिया जा सकेगा। संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू रहना चाहिए ताकि रिकॉर्डिंग मांगने पर उपलब्ध कराई जा सके। कोचिंग क्लासेस के छात्रावास पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैतूल में महिला आयोग के नाम पर अड़ीबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुद को महिला आयोग का पदाधिकारी बताने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिलाएं खुद को महिला आयोग से जुड़ा बताकर एक स्वास्थ्य कर्मी को ब्लैकमेल कर रही थी। बैतूलगंज इलाके में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी राजेश यादव का उनके पड़ोसी परिवार से मकान की पुताई को लेकर विवाद चल रहा था। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत इन महिलाओं से की। खुद को महिला आयोग से जुड़ी बताने वाली शीतल जायसवाल और उसके बेटे ने राजेश यादव से बात की। प्रिया नरूला के साथ मिलकर इन दोनों ने राजेश यादव को महिला प्रताड़ना मामले में फंसाने और गिरफ्तार कराने की धमकी दी। महिलाएं इतने पर ही नहीं रुकी। मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने राजेश से 1 लाख रुपए की मांग कर डाली। राजेश 10,000 रुपए देने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें शंका हुई तो उन्होंने बैतूल एसपी से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने महिलाओं को पकड़ने के लिए प्लान तैयार किया। इसके तहत राजेश आरोपी महिलाओं को 10,000 रुपए देने के लिए गए। इधर पुलिस ने बैतूल एसडीओपी नीतेश पटेल के नेतृत्व में 2 टीआई की टीम बनाई और महिलाओं को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने शीतल जायसवाल, प्रिया नरूला और पृथ्वीराज जायसवाल के खिलाफ धारा 384 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
ग्वालियर में पुलिसकर्मी ट्रकों से खूब वसूली करते हैं, बिना पैसे के किसी नाके से ट्रक को गुजरने नहीं देते हैं। ग्वालियर एसपी को इसकी लगातार शिकायत मिल रही थी कि शहर में ट्रकों से अवैध वसूली हो रही है। इसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। एक प्रशिक्षु आईपीएस वेश बदलकर इसकी जांच के लिए निकले। झांसी रोड थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने उनसे भी पैसे मांगे। दरअसल एसपी ग्वालियर अमित सांघी को काफी समय से झांसी रोड के विक्की फैक्ट्री इलाके में पुलिस के अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। इस पर उन्होंने पनिहार थाना का चार्ज संभाल रहे प्रशिक्षु आईपीएस मोतियूर रहमान को निरीक्षण के लिए कहा था। रात 2 बजे आईपीएस मोतियूर रहमान ट्रक में कंबल ओढ़कर क्लीनर के वेश में सवार होकर निकले। विक्की फैक्ट्री पॉइंट पर 4 पुलिस जवानों ने ट्रक रोक लिया। एक जवान ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हुए रुपए मांगे। इस दौरान पीछे खड़े 3 पुलिस जवान भी हंस रहे थे। तभी ड्राइवर के करीब बैठे आईपीएस बाहर निकले। उन्हें देख जवानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईपीएस ने तत्काल चारों कांस्टेबल सत्यभान सिंह, रविंद्र कुशवाहा, थान सिंह यादव, मुकेश शर्मा की रिपोर्ट एसपी को दी। प्रशिक्षु आईपीएस की रिपोर्ट पर चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। औचक निरीक्षण की वजह से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। ग्वालियर एएसपी जय कुबेर ने कहा कि मामले की जांच के बाद आगे और कार्रवाई की जाएगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश में अब किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच एजेंसियां सीधे प्रकरण दर्ज नहीं कर सकेंगी। वे सीधे पूछताछ भी नहीं कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में नई धारा जोड़कर यह व्यवस्था लागू कर दी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विशेष स्थापना पुलिस, लोकायुक्त संगठन हो या फिर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ किसी भी लोक सेवक के खिलाफ सीधे प्रकरण दर्ज नहीं कर सकेंगे। पूछताछ भी अनुमति मिलने के बाद ही होगी। कर्तव्यों में लापरवाही पर जांच एजेंसी के प्रमुख भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17A के तहत सभी संबंधित अभिलेख सहित प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग जांच करके मामला दर्ज करने या न करने की सूचना देगा। पिछले कुछ समय से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें संबंधित विभाग अभियोजन को लेकर असहमति जता चुके हैं। राजधानी भोपाल में अरेरा हिल्स के पास मंत्रालय से सटे भीमनगर बस्ती में रहने वाली निर्मला बाई झुग्गी नंबर 92 में रहती हैं। इस महीने उन्हें 13,731 रुपए का बिजली बिल मिला तो वे चौंक गईं। निर्मला ने हिम्मत बटोरी और मंगलवार सुबह बिल लेकर सुबह 9:30 बजे शिवाजी नगर स्थित ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर पहुंच गईं। बिल दिखाते हुए कहा, देखिए मंत्री जी, मेरे घर में सिर्फ एक बल्ब जलता है, टीवी, फ्रिज और कूलर कुछ भी नहीं है। 2 महीने पहले मैंने नया मीटर लगवाया था। बिजली दफ्तर वालों ने मुझे इस माह 13,731 रुपए का बिल थमा दिया। महिला की समस्या सुनकर मंत्री भी चौंक गए। बिना देर किए वे महिला को अपने साथ कार में बैठाकर भीमनगर स्थित उसके घर सुबह 11:30 बजे पहुंचे। वहां उन्होंने बिजली कंपनी के जहांगीराबाद जोन के मैनेजर अमित राय को बुलवाया। इसके बाद बिल सुधारा गया जो 212 रुपए का बना। मंत्री ने बिल से जुड़े कई सवाल किए लेकिन मैनेजर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बुधवार 30 दिसंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 31 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में
इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको, जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।